नमस्कार, सरकारी मंथन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। लखनऊ में इन दिनों सियासत पोस्टर के जरिए सड़क पर उतर आई है। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के बहाने यूपी की राजनीति में एक नया पोस्टर वॉर छिड़ गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के शासन को लियारी राज बताकर निशाना साधा जा रहा है और अखिलेश यादव को फिल्मी डकैत के अंदाज में दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया जा रहा है। लेकिन अब इस वॉर का पलटवार भी शुरू हो गया है। सपा की तरफ से जवाबी पोस्टर लगाकर योगी सरकार को धुआंधर राज बताया गया है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा गया है। लखनऊ की सड़कों और चौराहों पर लगे ये पोस्टर सिर्फ फिल्मी तर्ज पर बनी राजनीति और रचनात्मक नहीं है, बल्कि इनके जरिए सीधा संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। बीजेपी जहां अपने शासन को मजबूत कानून व्यवस्था और धुरंधर राज के तौर पर पेश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इन दावों को चुनौती देते हुए अपराध के आंकड़ों के जरिए सरकार को घेरती नजर आ रही है। दरअसल इस पोस्टर वॉर को महज जवाबी राजनीति नहीं, बल्कि 2027 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां दोनों दल जनता के बीच नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं। तो क्या ये पोस्टर वॉर सिर्फ सियासी तकरार है या फिर इसके पीछे बड़ा चुनावी संदेश छिपा हुआ है? आइए सुनते हैं सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों प्रमुख दल के प्रवक्ताओं और नेताओं से। राजधानी लखनऊ में बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी और आसपास के जो जिले हैं उसमें पोस्टरों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव के कार्यकाल को लहरी राज बताया है, जिसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से धुरंधर फिल्म के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को धुआंधर राज बताया गया है। और आज एक पोस्टर फिर चर्चा में है जिसमें अखिलेश यादव को धुरंधर बताया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छछूंदर दर्शाया गया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से फिल्म की रिलीज के बाद लगातार पोस्टर वॉर का दौर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में और खासकर राजधानी लखनऊ में, कैसे देखते हैं इसको और इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार और उसने 9 साल पूरा होने के बाद क्या लगाया विपक्ष के नेताओं के बारे में, और एक जो कल्पना आधारित पिक्चर है वो कोई हकीकत नहीं है। भारत सरकार कह सकती है या पिक्चर बनाने वाले या जो फिल्म को पूरी तरीके से निरीक्षण करते हैं, कोई बता सकता है कि वो सही घटना है, लेकिन एक पिक्चर है और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, इसे समाजवादी पार्टी राज को लियारी राज बताया गया। और अखिलेश जी का जो कार्यकाल था, मैं इतना जानना चाहता हूँ सरकार से कि आपको क्या मिला मुख्यमंत्री जी की बेइज्जती करा के? जिन अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में पोस्टर लगवाए, मुझे याद है जौनपुर में भी लगे, लखनऊ में भी लगे, अगल बगल के और ज़िलों में लगे, तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की बेइज्जती करवाने के लिए जिस अधिकारी ने या जिस लड़कों ने, कौन सा पता नहीं किसके अगेंस्ट कोई संगठन है, उन लोगों ने लगाया। जितनी बदनामी समाजवादी पार्टी की नहीं होनी थी, उससे कई गुना बदनामी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ विष्ट जी की हो गई। लोगों ने पता नहीं क्या क्या, आप ही ने कहा ना कि अखिलेश यादव जी धुरंधर हैं, कोई क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। वैसे हमारी पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि हमें जाके थाने में इन्फॉर्म करना है। समाजवादी पार्टी ने FIR करा दी है, कई थानों में दी है। उसके बदले में सरकार, शासन, पुलिस प्रशासन क्या करता है ये उनकी मर्जी है। आप लोगों की तरफ से भी जवाब दिया गया है पोस्टर का और उसमें धुआंधर राज बताया गया है। क्या संदेश देना चाहते हैं धुआंधर राज से आप लोग? धुआंधर राज यही है कि चारों तरफ धुआं है और धुएं के ही नशे में सरकार चल रही है, इसीलिए कुछ बेहतर नहीं हो पाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर 9 साल किसी भी सरकार के पूरे होते हैं तो वो काम बताता है, काम गिनाता है, दिखाता है कि हमने, उसके तो पोस्टर ये लगने चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने दिस मेरेकल किया, ये जादू किया, ये काम किया। हम लोग भी सरकार में थे तो हम लोग अपने नेता के कामों को बताते थे, होर्डिंग में लगवा के। मेट्रो चलवाई, लैपटॉप बांटे, एक्सप्रेसवे बना, जनेश्वर पार्क बना, लखनऊ में रिवर फ्रंट बना। हम लोग थकते नहीं थे काम करने से। यहाँ क्या है, दूसरे को सिर्फ बदनाम करने का। तो निश्चित ही
क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये बात मैं लगातार कह रहा हूँ। अगर बीजेपी के समर्थक ये सोचते हैं कि उनको कोई अधिकारी पैसे देगा तब होर्डिंग लगेंगी, समाजवादी पार्टी सेल्फ मोटिवेटेड कार्यकर्ता हैं, वो खुद अपने पैसे से लगवाएंगे और सरकार की धज्जियाँ उड़ाएंगे। वैसे ये काम हमारा है, सरकार की पोल खोलने का काम विपक्ष का होता है। विपक्ष की पोल सरकार खोल रही है। अरे जब विपक्ष में है तो हम सवाल आपसे पूछेंगे। तो निश्चित तौर पे जो कुछ सामने देखने को मिला वो सिर्फ कुछ घटिया अधिकारियों की सोच थी, वो भी पता चल गया है। आने वाले समय में उनका भी हिसाब किताब होगा। जिस तरीके से पोस्टर वॉर का दौर देखने को मिल रहा है, इसे जवाब समझा जाए या फिर युवाओं के लिए एक संदेश समझा जाए? नहीं, देखिए, जवाब कुछ युवाओं ने दिया है, पार्टी ने नहीं दिया है। पार्टी तो यही कह रही कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई है वो कानून सम्मत होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। अखिलेश यादव का बयान सुनने मिला, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ वनस्पतियां मिली हैं। धुआंधर राज का मतलब वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियों की कमी हो गई थी। कल रात ये भी जानकारी मिली। हाँ, निश्चित तौर पे वो तो पकड़ा भी जा रहा है और वनस्पतियाँ पकड़ी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में लगातार, लखनऊ में सबसे ज़्यादा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में ये वनस्पतियाँ जो आ रही हैं वो जा कहाँ रही हैं, पकड़ ली जाती हैं। लखनऊ में इतनी खपत कैसे बढ़ गई वनस्पतियों की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये तो मैं पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आप लोग जाइए, पता करिए कि वनस्पतियाँ आती क्यों लखनऊ है और आके पकड़ क्यों ली जाती हैं और सही जगह पे पहुँच क्यों नहीं पाती। ये महत्वपूर्ण है। और या तो फिर जहाँ पहुँचना होता होगा पहुँच जाता होगा, इसके बाद के लोग रह जाते होंगे वनस्पतियों का सेवन करने वाले, ये हो सकता है। तो आपने सुना, आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव, जिन्होंने कहा कि वनस्पतियां आती हैं तो सही जगह पहुंच क्यों नहीं जा पाती हैं और पकड़ी क्यों जाती हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने पोस्टर को लेकर जिस तरीके से फिल्म धुरंधर की रिलीज के बाद लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है उस पर भी अपनी राय दी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से सरकारी मंथन के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में फिल्म धुरंधर को लेकर अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाकर योगी आदित्यनाथ को आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें छछूंदर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इनकी सरकार में वनस्पतियों की तस्करी हो रही है, वनस्पतियों पर काम किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल ट्विटर पर और मीडिया में ही शेष बची है। वो नकारात्मक राजनीति अखिलेश भी करते हैं, उनके कार्यकर्ता भी करते हैं। नकारात्मक राजनीति इसलिए करते हैं कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। उनके पास 2012 से लेकर 17 का कार्यकाल है, जिस शासनकाल में किस तरह का उद्यम मचा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिगड़ी। उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की छवि बेहद खराब हो गई। तो समाजवादी पार्टी जब उपलब्धि नहीं बता पाती, उनको भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है, उससे परेशानी है। उस कुंठा में उनकी कुंठाएं केवल पोस्टरों पर निकल रही हैं। जनता के बीच जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। जनता के बीच जा रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए जा रहा है कि उनके पास उपलब्धियां हैं, योग्य प्रधानमंत्री, योग्य मुख्यमंत्री, पार्टी की नीतियां, जल कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। पोस्टर वॉर का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि वनस्पतियां अब एयरपोर्टों पर पकड़ी जाती हैं, जहां पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से बीजेपी के लोग परेशान हैं। देखिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये तो मैं क्या कहूँगा, परंतु ये ज़रूर है कि अपराधी अब अपराध नहीं कर पा रहे हैं, तस्कर अब तस्करी नहीं कर पा रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं उन पर दंड मिल रहा है उनको और कठोरतम कार्रवाई उन पर की जा रही है। तो ऐसे में गुंडे, अपराधी और ये हरामी किस्म के लोग ये परेशान हैं और ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं और इधर उधर की बातें और बयानबाजी जिला छोड़ रहे हैं, क्षेत्र छोड़ रहे हैं। तो जनता के दिल से ये सब उतरे हुए हैं। जनता इनको भले से पहचान गई है और अखिलेश यादव को ऐसे तत्वों का संरक्षण नहीं करना चाहिए। लखनऊ में जो पोस्टर बोर्ड चल रहा है धुरंधर राज बनाम लियारी राज, क्या कहेंगे इसको? क्या लगता है आपको, ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से मंशा रहती है कि किस तरह से जो देश के और प्रदेश के असली मुद्दे हैं उससे जनता को गुमराह किया जाए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रक्रिया आई है, मैं कह सकता हूं कि आज समाजवादी पार्टी को भी
जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के बात करनी चाहिए, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, युवाओं पे अत्याचार बढ़ा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरीके बहाए गए थे, एमयू साइन हुए, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। तो ये सब जो प्रदेश के असली मुद्दे हैं, इसका ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, खुद मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करते हुए नजर आ रही है। मैं कह सकता हूं कि आज कहीं ना कहीं जनता इनके जो असली चेहरा है उसको अब पहचान चुकी है। आने वाले 2027 में जरूर जवाब देगी। कहा जा सकता है ये कि पोस्टर वॉर के जरिए जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, जैसे आपने अभी कहा, तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये पोस्टर वॉर किया जा रहा है। देखिए, हमेशा से इनका तो एजेंडा है, क्योंकि युवाओं को नौकरी तो इनको देनी नहीं है, ना तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बात करनी है। हाँ, ये काम ये लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि इनका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। ये नारा बदल गया है सबका साथ भारतीय जनता पार्टी नेताओं का विकास। विकास इन द सेंस कि जब वो अगर कोई क्राइम करें या किसी चीज में इन्वॉल्व हो तो उनको कैसे बचाया जाए। करोड़ों रुपए जिस तरह से जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार किया गया, जिस तरह से इनके जो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव जी को जो जनता ने और विधायक जी ने जो घेराव करने का काम किया, उनको बंधक बनाने का काम किया, तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब जनता के सामने जाएंगे तब देखिएगा कि जनता किस तरह से इनको दौड़ा करके इनका हिसाब करेगी। तो कांग्रेस ये मानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बात की जाए तो मुद्दों से ज्यादा इमेज और प्रोपेगेंडा पर काम किया जा रहा है, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है कि किस तरह से जो दूसरे दल हैं उनकी इमेज को डेंट करना और अपनी इमेज को और अपनी वाहवाही को किस तरह से मतलब उसको आगे की ओर सर्कुलेट करना। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह की जो मूवीज़ आती हैं, जैसे धुरंधर आई, या इससे पहले कश्मीर फाइल आई, उससे बाद एक केरल फाइल आई थी, तो ये कहीं ना कहीं एजेंडे के थ्रू ये सब काम किया जा रहा है। बाकी इनके पास कोई ना विजन है ना कोई एजेंडा। आप सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की राजनीति को कैसे आंकते हैं, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ अपनी ढपली, अपना राग पिछले 10 सालों से गा रहे हैं। लेकिन अब जनता के सामने जो उन्होंने 2 बार का जो संकल्प पत्र जारी किया था जनता के सामने, उसको बताने का काम करना चाहिए। लेकिन वो बताएंगे इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हाँ, एक जरूर काम किया है कि किस तरह से जाति देख करके, धर्म देख करके लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया है, किस तरह से उनको जाति उन्माद की तरीके, आपने देखा जिस तरह से बहराइच में दंगा हुआ, संभल में दंगा हुआ, इस तरह के दंगे हुए प्रदेश में। आज की डेट में श्री अखिलेश यादव जी लगातार विपक्ष के नाते होते हुए उन्होंने सरकार से सवाल किया है और सरकार के सामने जो भी समस्याएं हैं उसको उजागर करने का काम किया है। मैं सत्ता में आती है जी, तो किस तरह का मॉडल होगा आप लोगों का? राजनीतिक मॉडल होगा, पोस्टर वॉर होगा, या फिर आधारित राजनीति के मुद्दे होंगे? देखिए, हमारी जो सरकार जो चल रही है 4 राज्यों में, जो आपको पता है, वहां पर जो हम लोगों ने जनता से वादे और दावे किए थे उसको धरातल पर पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई ना इस तरह का कोई एजेंडा हम लोग परोसते हैं, ना कोई इस तरह का इवेंट करते हैं। जो कांग्रेस कहती है उसको 100% करने का काम हमेशा करती है। तो कुल मिलाकर पोस्टर वॉर ने यूपी की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग को विजुअल जंग में बदल दिया है, जहां हर पोस्टर का संदेश है, एक आरोप है और एक चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। और अब देखना यह होगा कि पोस्टर की सियासत जनता के मन में कितना असर डालती है और आने वाले चुनावों पर इसका असर दिखाई देता है या फिर नहीं। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सरकारी मंथन के साथ। नमस्कार।